आप सभी को जय श्री श्याम। सब कुछ कर लिया लेकिन कामयाबी नहीं मिली, अब क्या करें, कहाँ जाएं। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। अगर आपने मेहनत ही नहीं की है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहला फुसलाकर झूठे व्यूज लेने का कोई यहाँ उद्देश्य नहीं है फिलहाल। ठीक है, जिन लोगों ने सब कुछ कर लिया है और फिर उनके यहाँ कामयाबी नहीं मिल रही, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। या फिर आप एक दो नंबर से रह जाते हो या बनता बनता काम बिगड़ जाता है, उन लोगों के लिए वीडियो है। तो इस चीज के लिए कौन जिम्मेवार होता है, यहाँ मैं आपको अपना खुद का एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगा। अभी जैसे होता क्या था कि फादर साहब खेती करते हैं तो हद से ज्यादा खेती करते थे और हद से ज्यादा मेहनत करते थे। कोई मजदूरी नहीं लगाते थे, सब कुछ खुद से करते थे हर एक चीज का। लेकिन जब एंड में निष्कर्ष निकलता था तो खाने के लिए गेहूं समाप्त हो जाते, पशुओं का चारा तक समाप्त हो जाता। ये सोचते यार इतनी ज्यादा खेती कर रखी है फिर भी ये सब चीजें समाप्त कैसे हो रही हैं और अब इन चीजों से बाहर कैसे निकला जाए। हद से ज्यादा परेशान थे। यानी एक प्रकार से कहूं तो वो समय था कि अगर सोने को हाथ लगाए तो वो मिट्टी हो जाता था। फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। फिर जैसे ही ठाकुर जी की पता नहीं क्या मर्जी थी श्याम सुंदर की, जब नौकरी मिली तब श्याम सुंदर ने उसको छुड़वा दिया कि भाई उसको छोड़, मेरे पास आ, यहाँ कुछ करते हैं। तो एक विचित्र घटना घटित हुई। कैसे ना कैसे करके हम पितरों के लिए बैठ गए, धीरे धीरे पितरों के लिए, घर के पितरों के लिए। ठीक है, साधना पर बैठे, पितृ महाराज खुश हुए। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ बातें बताई, वही बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी की सुनी सुनाई नहीं, सिर्फ पितरों की बात बताऊंगा। पितरों ने हमसे कहा कि जैसे हर एक देवी देवता का कोई कार्यभार दिया हुआ है, बांटा गया है, उसी प्रकार हमारे हिस्से भी कुछ दिया है। क्या चीज दी है कि 95% कोई काम हो जाएगा लेकिन 5% हमारे हिस्से है। अगर किसी घर में पितृदोष लगा हुआ है तो 5% वो जीरो हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे बच्चे एक दो नंबर से एग्जाम में रह जाते हैं, हम इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जाते हैं तो सब कुछ ठीक होता है लेकिन फाइनल लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता। किसी भी व्यापार को चलाने की कोशिश करते हैं, सारी सहूलियत हो जाती है, सारी अरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन वो व्यापार नहीं चल पाता। या फिर यूँ कहूँ कि हद से ज्यादा मेहनत करते हैं और एंड में रिजल्ट जीरो निकलता है। तो इसका केवल और केवल एक ही दोषी है, वो है घर का पितृदोष। पितृदोष, ठीक है। अब सारी बातें डिटेल में नहीं करूंगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने उनसे कहा कि अब क्या करें इनका, और आप मुझ पर प्रसन्न कैसे हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जाप किया है। सच बताऊं उस समय कोई ज्ञान नहीं था भाई, कोई भी ज्ञान नहीं था, ना कोई गुरु था ना कोई बताने वाला था, बल्कि लोगों ने उल्टा डांटा और कि कहीं जाके 2 पैसे की नौकरी कर ले। गुड़गांव एक अच्छी खासी कंपनी में एक अच्छे खासे पद पर नौकरी करता था, किसी कहीं जाके नौकरी कर ले भाई, ये क्या चक्कर है, लोगों को नौकरी मिलती नहीं, तू छोड़ के भाग आया। खूब डांटा। लेकिन उस समय ये माला मंगवाई हिसार से और बैठ गई भाई जाप के लिए। ओम नमः शिवाय का जाप किया, कोई गुरु नहीं, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे माला ने अपने आप ही चमत्कार करना शुरू कर दिया और पितरों की हाजिरी मिली भाई। फिर मेरे पितरों ने बताया कि जो माला चल रही थी ना, तू नहीं चला रहा था, कोई और चला रहा था इसको, और कहीं ना कहीं इसके जाप से पहले हम शुद्ध हुए हैं और हम शुद्ध होकर आपके संपर्क में आए हैं। अब देखना आप। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि अब आगे की कार्यविधि को देखना, बताना मत, ना घर में किसी को बताना ना बाहर की। एक बार के लिए डर भी लगा कि पता नहीं यार क्या एनर्जी होगी, कैसे मान लूं पितर हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि मैं हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। उसके बाद जो उन्होंने उस समय मुझे बताया वो बाद में जब घटित हुआ तब मुझे लगा हाँ यार बिल्कुल सच थी। उन्होंने मुझे सारी बात पहले से ही बता दी थी कि अब काम भी चलेगा, सारा काम होगा। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये हमारे ऊपर होता है, हम उसको फाइनली रोक देते हैं, ये पितरों के हिस्से होता है। और जिस घर में पितर दोष होता है वह कामयाबी नहीं मिलती, किसी भी प्रकार से कुछ भी करने के बाद भी इंसान खाली ही रह जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जो उस समय खेती करते थे ना, उसका चौथा हिस्सा खेती करते हैं आज, केवल चौथा हिस्सा। सारा काम मजदूरी से होता है, कोई कुछ नहीं करते हम। और आज यकीन मानिए घर में अगर कोई आके अनाज देख लेना, भाई साहब इतना अनाज है कि पागल हो जाए व्यक्ति कि यार इतना अनाज, ये कभी खेत में जाते हुए भी दिखाई नहीं देते, इतनी खेती भी नहीं करते और फिर भी इतना अनाज घर पे कैसे है। एक वो समय था सोने को हाथ लगाया मिट्टी हो जाता था। आज एक ऐसा समय ले आए हैं हमारे मित्र, मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है। सब की सब जाप के कारण संभव हुआ।
अगर आप भी इसी चक्कर में फंसे हुए हो, कहीं से कोई काम नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तब उन्होंने हमें बताया कि हम बरकत को रोक देते हैं। कैसी बरकत? कि मान के चलो आप 50,000 रुपए कमाते हो महीने के, तो वो डॉक्टरों के यहाँ, वकीलों के यहाँ, पुलिस के यहाँ चले जाएंगे, वो पैसा रुकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही पितर खुश होकर घर आ जाएंगे, उसके बाद घर से बीमारी पलायन कर जाएगी, लड़ाई झगड़े बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कहीं भी डॉक्टर, वकील या पुलिस प्रशासन का कोई लफड़ा आपके साथ नहीं रहने देंगे। ये सारे काम पितरों के होते हैं और वो अदृश्य रूप में आपकी सहायता करते हैं। अगर आपको लगे कि किसी प्रकार से मैं झूठ बोल रहा हूँ, बाबा साक्षी हैं भाई इस बात के, मेरी तो क्या औकात है, करने वाले ये, करवाने वाले ये, सब कुछ इन्होंने करवाया है। अब मैंने किया क्या था, सिर्फ माला पर बैठा था भाई। ये जाप की रुद्राक्ष माला, साधारण माला लेकर आया था, लेकिन पहले मुझे इस माला को सिद्ध करना पड़ा था भाई। लेकिन आप लोगों के लिए हमने इस माला को 24 मंत्रों पर और 18 देवताओं की सिद्धि एवं शक्ति के द्वारा सिद्ध, जागृत, अभिमंत्रित कर दिया है। जिनको इसकी आवश्यकता है, जो ये कर सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कर लो, नहीं, जो कर सकता है या जिसको जरूरत है या जो इस समय हर हाल में फंसा हुआ है, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये माला लीजिए और जाप पर बैठ जाइए भाई। जाप कैसा, कौन सा? पहले कोई गुरु है, गुरु ने मंत्र दे रखा है तो उसका जाप कर सकते हो, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, तुलसी मंत्र को छोड़कर कोई भी मंत्र कर सकते हो। बाकी गुरु नहीं है या मंत्र का नहीं पता तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। मैंने ओम नमः शिवाय जाप किया था बिना गुरु के, बिना किसी अता पता के, और आज आपके सामने बैठा दिया भाई श्याम सुंदर ने। 0 से शुरू करके आज एक चैनल पर 5,65,000 श्याम प्रेमियों का परिवार बन गया। श्याम जगत का सबसे बड़ा श्याम चैनल बना दिया आप सभी के प्यार ने, बाबा के आशीर्वाद ने। ये मेरी तो हिम्मत नहीं हो सकती, मेरी मेहनत या मेरा पुरुषार्थ तो नहीं हो सकता, किसकी रहमत हुई? पितरों की कृपा हुई, श्याम सुंदर ने रहमत कर दी, आप लोगों का साथ मिला, कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े, पूरे विश्व में श्याम जगत का सबसे बड़ा चैनल बना दिया। आज लोग बाई नेम बाई फेस जानने लगे। पूछ के देखो आपके फोन में मेरा नंबर क्या कर रहा है, खाटू श्याम, श्याम भाई, श्याम गुरु जी, श्याम बाबा, श्याम पंडित जी, श्याम जी, बाबा श्याम जी, हमारे श्याम, मेरे श्याम, इस नाम से क्यों ऐड है मेरा नंबर आप लोगों के फोन में? कारण है भाई, कहीं ना कहीं ये बरकत हुई है, पितरों की बरकत हुई, तब आप लोगों तक पहुंची है। क्या करना होगा? कम से कम 11 दिनों तक बैठना होगा। हर रोज 108 माला ओम नमः शिवाय की जाप करनी होगी। कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, छोटे बड़े, मैरिड अनमैरिड, कोई भी कर सकता है, लेकिन बैठना होगा भाई। इससे घर के पितरों का शुद्धिकरण होगा। 11 दिन लगातार 108 माला करो, उसके बाद किसी पवित्र तीर्थ पर पितरों का पिंडदान करवाओ, घर पे एक हवन करवाओ, जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसके घर के पूर्वज शुद्ध होते हैं उस घर में बरकत अपने आप आनी शुरू हो जाती है, कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर वो अपने आप करने लग जाते हैं। अलग अलग विचार आने लगेंगे दिमाग में, दिमाग जो बुद्धि बंधन टाइप हो रखा था वो खुल जाएगा, काम के रास्ते खोल दिए जाएंगे, व्यापार के रास्ते खोल दिए जाएंगे, नए नए आइडिया दिमाग में आएंगे, जिस काम में हाथ डालोगे बरकत होना शुरू हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। इसके लिए हम अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, यहाँ नीचे हमसे कोई बात नहीं हो सकती, हमारा यहाँ कोई नंबर नहीं है, ये नंबर हमारी टीम का नंबर है। उसके ऊपर आप अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए, ये 5 चीजें लिख कर भेजोगे। कोई फोटो नहीं चलेगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, लिख कर भेजोगे। उसी एड्रेस को, जो एड्रेस हमारे पास आएगा, हमारी टीम आगे फॉरवर्ड करके आपके यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी करवा देगी। इसका हमने एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, जो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी उस समय आपको बता दिया जाएगा। जय सिया राम।